हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा 15th नंबर का सेट और इस सेट के साथ ही कल से फिर हम करेंगे अपने कुछ टॉपिक वाइज आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी। सीडीपी का हमारा पार्ट है फर्स्ट, जिसमें टॉप मतलब स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहते हैं, फिर आपके हिंदी लैंग्वेज रहता है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन उसके बाद 60 पेडागोजी। और मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बोली है, 60 पेडागोजी आपके हाथ में होता है, जिसमें से आप 45 प्लस अगर आप इसमें ले आते हैं ना, और बाकी आप इसमें देख लीजिएगा सीडीपी में आराम से 25 क्वेश्चन, और बाकी आपका यहाँ पर 25 तक तो हिंदी में भी ईजिली कर सकते हैं। मतलब आपका लैंग्वेज वाले में अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि। किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। ऑप्शंस ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? बालक की प्रेरणाएं। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर होगा। सेकंड का ए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उनका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर है। ऑप्शंस आपका सी करेक्ट होगा। अभी आप लोगों का यूटेट है, यूटेट के बाद मे बी सितंबर अक्टूबर में जो है आपका सीटेट भी आ जाएगा। अगर आपका सीटेट नहीं हुआ है तो सीटेट भी आने वाला है। 1 दिसंबर में मान के चलिए सीटेट का पेपर हो जाएगा, जहाँ तक सुनने में आया है। एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? हमारे आसपास ही देखेंगे तो वहाँ पर वो है संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। उसने देखा कि बार बार उसे क्या है, एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया जाता है ना, तो फिर उसके बाद बिल्ली तो फिर जैसे ही देखती है वैसे ही भाग जाती है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना या व्यवहार में गिरावट। ऑप्शन सी, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। अगला क्वेश्चन है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी? यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो रुचि वाली। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है? तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अधिगम का प्रयत्न एवं भूल विधि। अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है और इसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया था? थॉर्नडाइक करेक्ट आंसर। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित या फिर कोई नहीं? आकस्मिक होगी। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th का ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। प्रश्नों का स्पष्ट होना, ये तो अच्छी विशेषता है। प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, प्रश्नों का विशिष्ट होना, प्रश्नों का सौदेश्य होना। देखो, स्पष्ट होना, विशिष्ट होना, सौदेश्य होना, ये तो उसकी विशेषता है अच्छे प्रश्नों की। लेकिन निश्चितता नहीं होनी, एक निश्चितता होनी चाहिए। ऑप्शंस बी ही क्या है यहाँ पर रॉन्ग है। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता। लर्निंग के लिए वातावरण क्या होना चाहिए, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होगा तो वो अपने आप ही क्या करेगा, उनमें लर्निंग से रिलेटेड डेवलपमेंट होता रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। नैतिक जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके प्रति टीचर्स का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझे। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। या शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। ऑप्शन डी परफेक्ट है। जब मान लो टीचर खुद उसे जो उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका खुद ही नहीं पता है, तो वो बच्चों को क्या मॉरल वैल्यू सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूरी कि पहले वो जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें अपने अंदर क्या करना है, समाहित करना है। और अगर आपके अंदर है एज ए टीचर तो बच्चों में अपने आप ही वो चीज़ें फिर आप कर पाओगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री या संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, या फिर सभी के सभी। कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का निर्माण करने में भी रहेगी, छात्रों के लिए संभावित सामग्री संसाधनों को जुटाना भी रहेगा, साथ ही छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, यानी कि सभी के सभी। ऑप्शन डी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक है परिवार का निम्नार्थिक स्तर, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, या माता पिता की आपसी लड़ाई। ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाता है, डी गलत, डी सही है। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के सम्मुख उपाय है। ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय योजना किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। ऑप्शन से यहाँ पर हो जाएगा सी। किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है, राजनीतिक कारक नहीं आता है, उसके पिछड़ने का राजनीतिक कारण नहीं होता है। वंशानुक्रम हो सकता है, स्वभाव संबंधी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली नहीं होता है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर है 21 एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फटाफट आंसर कीजिएगा। 21 का डी यहाँ पर 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे, है ना। ऑप्शन यहाँ पर एक, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। उसके मन में हीन भावना जन्म लेगी,
या वह अन्य बालकों से अलग रहने लगेगा, या उसे नींद कम आती है, इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी, इन सभी में क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? पढ़ने की क्षमता, डिसलेक्सिया, ऑप्शंस बी। अब मैं एक दिन आपको ना ये डिजीज़ वाला जो है, मतलब अक्षमता वाले, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, तो इनको करा दूंगी। निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? सामान्य अध्ययन में रुचि, ऑप्शंस डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या करने चाहिए? मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना, शैक्षिक उपकरणों का उपयोग करना, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकते हैं? अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण, ऑप्शन ए। कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? भय मुक्त है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से यह किसका कथन है? वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ, ऑप्शन ए। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है, किसका? व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों का, ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका भाग फर्स्ट, मतलब पार्ट वैसे सेकंड है, लैंग्वेज फर्स्ट है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं? कवि वचन के कौन हैं अगर यहाँ पर बात करते हैं? 31 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? मंडोवर का वर्णन। कौन सा नहीं है? मंडोवर का। शकुंतला नाटक है। सिंहासन 32 है। बेताल 25 है। ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रचार करना। महावीर में कौन सा समास है? कर्मधारय। पुष्कर में कौन सी संधि, दुष्कर, दुहु धन कर, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण होता है दुष्कर, ऑप्शन सी। राखनहार में प्रत्यय बताइए। राखन हार, राखन हार, यानी ऑप्शन ए जय। इनमें से किसका विलोम है? जय और पराजय का। तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तलवार का होता है करवाल। क्या होता है? करवाल होता है तलवार का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पुनर्विचार। पुनर्विचार, ऑप्शन सी 42 का। नेक्स्ट, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर किसके लिए आएगा? 43 का सी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या सभी? सभी, ऑप्शन डी। व्युत्पत्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होता है विधन उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है किसका? ऑप्शन ए भाषा समझ का। 47 ए। निम्न में से क्या वाचन क्रिया का एक सोपान नहीं है? प्रस्तावना वाचन। कौन सा नहीं? आदर्श वाचन होता है, अनुकरण होता है, मौन होता है, लेकिन प्रस्तावना वाचन नहीं होगा। वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज नहीं तो कल सबको जाना ही है, या ज्ञान सीमाहीन है किंतु आयु सीमित, देने वालों की कमी नहीं लेने वालों की पात्रता चाहिए, दरअसल मैं आपकी बात समझ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी
है ना, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि पर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य उपकरण कौन सा, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और दोनों ही चीज़ें कहाँ पर होती हैं? दूरदर्शन, ऑप्शन सी। व्याकरण व्यवहारिकता तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल पूर्णतः सहमत है। भाषा शिक्षण के दौरान निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है? प्रयोगशाला का, है ना। वाचन एक साधन है, वाचन क्या है? एक साधन, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। उक्त परिभाषा किसने दी है? भाषा संसर्ग विधि किसने? तो यहाँ पर वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन बी लुईस ने दी है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य आधार किस स्तर पर होता है? माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के सूक्ष्म व विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं? गहन अध्ययन। हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान निम्न चिन्हों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर आपने अगर पढ़ा होगा जिसमें आपके चिन्हों का जो प्रयोग होता है वो तथैव चिन्ह नहीं आते, विसर्ग आता है, अनुनासिक आता है, अनुस्वार आता है, बट तथैव चिन्ह नहीं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं, किसी भी अवस्था के अनुकरण को क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं, ऑप्शंस बी। निम्न में से किसमें मौन वाचन की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? कविता में। किस भाषा में सबसे अधिक कौशल संभव है? मातृभाषा में। अब आते हैं पार्ट 3 और हमारा सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आउट ऑफ 4 choice given after each question. The word bizarre means options B eccentric. ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू थॉट इज, करेक्ट आंसर इनकरेज। द वर्ड जेनेथ मीन्स, इसका मतलब होता है पीक, चोटी। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू मिग्रे इज, ऑप्शन ए एक्सेसिव। नेक्स्ट है 65 to 66। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, तो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, मॉर्चरी। एन एसोसिएट इन अ ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? पायनियर, ल्यूमिनियस, ट्रीटमेंट, इमरजेंसी। देखो ल्यूमिनियस में जो स्पेलिंग होती है ना, LUMINIOUS की होती है, तो NI नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिसीव, डिसीव को कैसे लिखा जाएगा अगर हम बात करते हैं? डिसीव, ऑप्शन ए DECEIVE होगा, ऑप्शन से। व्हाट डज द फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन? व्हाट डज द फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन? ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। Romanticism and idealism are the main features of Augustan literatures, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 71-72। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द पार्ट प्रिंटेड इन बोल्ड इफ नीडेड। ही अराइव्ड
at the venue only after the meeting was adjourned. सो यहाँ पर आपका जो बोल्ड पार्ट है वो है मीटिंग वॉज एडजर्न. सो यहाँ पर होगा मीटिंग वॉज एडजर्न. ऑप्शंस ईडी लग जाएगा, बी करेक्ट होगा. What he intends to purpose is not clear from his letter. What he intends to purpose is not clear from his letter. So यहाँ पे no improvement. पूरा सेंटेंस क्या है आपका? सही है. War of Rose appears in the works of War of Roses appears in the work of Shakespeare. Question number 74 to 76. Choose the correct word to fill in the blanks. The idea of introducing Janice to correct heritable and other disorders dash revolutionary. So यहाँ पर आपका जो fill in the blanks में भरेंगे is, क्या आएगा? is आ जाएगा. A body of volunteers dash help the faculty member in their attempt to raise the funds. Option C has been organized. 75. Option C. Next question. Which figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. This little hand hyperbole. Options B आपका सही होगा. Next question number 77. Who wrote the following well-known line? Or watch the thing you gave your life to broken and stop the build the up with worn out tools. So ये जो आपकी लाइन्स है, ये लाइन्स फॉलोइंग किसने लिखी हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रुडयार्ड किपलिंग ने. द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ? क्वेश्चन मार्क इज. सो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो है क्या? पिंकी आस्क्ड गौरव if he would help her in her work just then. So correct answer options A. Next question 79. What is the passive form of please help me? You are requested to help me. Who till today is known as the dictator of English letters? Samuel Johnson. Language learning starts from listening, speaking, reading, writing. So correct answer is options listening. Language learning starts from listening. Option C. Which one of the following factor does not influence the child's development? Heredity, culture, achievements, and growth. Option C. Culture. Next question. What should be the objectives of teaching English at senior stage? Language development, literary development, both A and B, and none of these. Option C, correct answer. Next question number 84. On what principles are teaching of English based upon? Psychological, linguistic principle, pedagogical principles, या all of these? Option D. Which among the following approaches is used to teach English as a foreign language? Structural approach. Options A. Next question number 86. Out of 4 language skills, which of the following is obligatory respective skills? So 86. First listening, then reading. So option correct answer is options B. Next, positive interface is a kind of interference. Positive interference is a kind of interference. Option D, native language. Next question 88.
Vocabulary can be defined as a list of words, a supply of expressive means, a repertoire communications. All of these. Option D. Next question. The steps involved in the teaching of effective vocabularies are preparations and presentations. Option C is correct answer. Dr. West new method lays stress on listening, speaking, reading and writing skills. Correct answer रीडिंग स्किल. सो इंग्लिश के आप लोगों के जो क्वेश्चंस दे रखे थे वो आपके कंप्लीट हुए. अब आते हैं हम अपने पेडागोजी एसएसटी पे. सो पार्ट 4 एसएसटी है जिसमें भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय नाम है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST. भारत का मानक समय जो लिया गया है वो लिया गया है प्रयागराज करंट का, ओल्ड नेम इलाहाबाद. और इसके अंदर भी एक प्लेस आता है नैनी मिर्जापुर. वहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम जोन डिसाइड किया गया है. और ये आपका 82.5 डिग्री है ना, देशांतर, पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि 5 राज्यों से होकर के ये लाइन जाती है. ठीक है. किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कि ये आपने इससे पहले भी करा हुआ है. सेट के अंदर बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसका कोई भी सैटेलाइट उपग्रह नहीं है. द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है. रोलेक्ट एक्ट 1919. ठीक है. ऑप्शन से निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है. 1760 में मीर कासिम का नवाब बनना. ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा. मध्यकालीन भारत में मनशबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी. साफ सुथरा प्रशासन हेतु. ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सुमेलित है. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी. विवेकानंद ने करी थी. यहाँ पर ऑप्शन ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद. लेकिन रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद. ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सी. इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी. नेहरू रिपोर्ट 1928. राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है. ऑप्शन डी भारत का संविधान. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99. चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली है. ऑप्शन सी चतुर. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है. तिलक ने अप्रैल 1961 में बेलगाम में होम रूल लीग का गठन किया था. एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया था. और होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुणेल थे. यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए ना वो 100 का ए होगा. क्या हो जाएगा. ए यहाँ पर गलत होगा. ऑप्शंस क्या हो जाएगा. यहाँ पर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 101 से 102. आपको ये आर्टिकल्स रीड करना है. 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई. बंगाल में कालीघाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था. वहाँ के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, है ना, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाली पूर्वी भारत में कुम्हार और उत्तरी भारत में कुम्हार एक नई कला शैली विकसित करने लगे. वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए. उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में फैल रहा था. नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे. नई नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था. नए बाजार खुल रहे थे. शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे. ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए रक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे. 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे. कालीघाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीज़ें बनाते रहे.
परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब कालीघाट चित्रकार अपनी छवियों में उभरा पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रिआयामी दिखाई देने लगी, परंतु दिखाई देती थी, जिसमें वो छवियां विशाल शक्तिशाली होती थी। उनमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन है, बंगाल के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकारों को क्या कहा जाता था? अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना है पटुआ। खर्रा चित्रों की छवियां हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी? सपाट हुआ करती थी। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला मुगल सम्राट कौन था? सूरत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला मुगल सम्राट था जहांगीर। समुद्र की सतह के ऊपर किसी हिमखंड का कितना भाग दिखाई देता है? 1/5। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के अफगान शासक कौन थे? 105 इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? और ये है कोशी नदी। शोक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये कभी भी अपना रास्ता बदल देती है। दामोदर को कहा जाता है वेस्ट बंगाल का शोक, और वहीं अगर महानदी को बात करो तो उसे कहते हैं ओडिशा का शोक। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? और जो ये दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पठार से निकलती है झारखंड, और वेस्ट बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली की सहायक है दामोदर नदी, और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस 107 का क्या हो जाएगा? ए। चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था? तो चंद्रनगर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था फ्रेंच का। जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उससे पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए। कोई राष्ट्र सामान्यता अपनी मुद्रा का उन्मूलन इसलिए करता है, क्यों करता है? अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से अनुच्छेद आपको पढ़ना है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर, जिसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, वर्ष में एक परिक्रमण पूरा करती है। इसी के साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष कक्षा से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाते हुए झुका हुआ है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण पृष्ठ पर यानी कि भूपृष्ठ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के कोण में भिन्नता होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें ऊर्ध्व पड़ती हैं, परंतु ध्रुवों की ओर जाने पर तिरछी हो जाती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब यह सर्वाधिक सूर्याताप प्राप्त करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, अतः 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, अपोजिट होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इन दो दिनों में दिन और रात की लंबाई समस्त विश्व में एक समान होती है। दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। अब यहाँ से ये जो आप पढ़ते हैं ये वेस्ट नहीं है, यहाँ से जीके के क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसलिए हो गया। उसके बाद पृथ्वी की स्थिति को विषुवत कहते हैं। 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त करता है, लेकिन यह उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होता है और यहाँ के लिए बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध के मिले। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, सूर्यातप की गहनता कम होती जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आती। बहुत अच्छा यहाँ पर ये आर्टिकल मुझे लगा। अब है कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, अभी तो पढ़ा है। कब होगा?
दक्षिणी में 21 जून को होगा। और उत्तर में क्या होगा भाई, नॉर्थ में क्या होगा, उत्तरी जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। भूपृष्ठ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के कोण में भिन्नता होती है, किसके कारण होती है? पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती हैं? भूमध्य रेखीय द्रोणी में। ऑप्शन से हो जाएगा। गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, या हम गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। इन दोनों की जो जब ये दोनों मिलती हैं उसके बाद ये मेघना बन जाती है, तो ये बनाती हैं डेल्टा। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये दो नदियाँ बनाती हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बाकी बांग्लादेश आता है। सुंदर वन यहाँ पर मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन भी यहीं पर मिलते हैं। उच्च तापमान तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति कौन सी है? पतझड़। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? भारत से 23.5 डिग्री है ना, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। राजस्थान में जो माही नदी निकलती है ना, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आपको बताए हैं। विश्व में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ज्योग्राफिकल वाइज भारत 7वें नंबर पर आता है, पॉपुलेशन वाइज 1 नंबर पे आता है। अब वैसे भी डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है 2027 में, तो भाई फिर आपको वहाँ पर हो सकता है पहले नंबर पे नजर आए। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? कोठारी कमीशन ने किया था। लेकिन आप मुझे बताओ कि वर्तमान जो नई NEP आई है इसमें कौन सा वाला मेथड चल रहा है, सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का? अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्श द्वारा शासन किया था। ओजोन परत क्या है? एक कक्षीय परत जो पराबैंगनी प्रकाश को फिल्टर करती है। भारत में भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शंस बी दूसरी। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करने होंगे? 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 4%। ऑप्शन से यहाँ पर सी हो जाएगा। जातीय भेदभाव के सिद्धांत के विरुद्ध है। सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा। ऑप्शन सी। अकबर का सिंहासन रोहण कहाँ हुआ? कालानौर। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय कौन उसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन से यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। कहाँ पर हुई थी? कालिंजर। ऑप्शन आपका 132 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता की कमी थी। बिल्कुल यहाँ पे कमी थी, क्योंकि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। बिल्कुल ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे?
स्वदेशी आंदोलन। सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञान एवं इकाई। ज्ञान क्या है? एक इकाई। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है? इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण व रुचिकर हो जाता है। ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं को हल सीखते हैं, समस्याओं का हल सीखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परिवीक्षित विधि का दोष है। इसमें समय अधिक लगता है, अतः कालांश पर्याप्त होता है। यह विधि व्यय साध्य है। इसमें शिक्षकों को श्रम अधिक करना पड़ता है, या सभी। ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है व्यवहार के उच्चतम प्रतिमानों का विकास करना, सामुदायिक जीवन के विशेष क्षेत्रों में रुचि का विकास, छात्रों के विशेष कौशलों का विकास, या सभी। ऑप्शन डी। एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षक को कौन सा ज्ञान आवश्यक है? मनोविज्ञान का, शिक्षण के सूत्रों का, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का, या फिर सभी। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 42 का डी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत मानसिक क्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर सभी। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ्य योजना का निर्माण करने से क्या लाभ होता है? उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण क्रियाओं का निश्चित होना, या फिर सभी। ऑप्शन डी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में तत्कालीन मामलों का उद्देश्य है छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, पाठ्यपुस्तकों के विषय वस्तु को आधुनिकतम एवं पूर्ण बनाना, सभी। ऑप्शन डी। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की क्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा सरल है, जटिल है, अधिक जटिल है, या फिर सभी। अधिक जटिल है। लोकतंत्र एक ऐसी शक्तिशाली एवं महान विचार है जिसकी मानव ने अनुभूति की है। इस विचार की महानता एवं शक्ति किस बात में निहित है? मनुष्य में स्वयं को शासित करने की इच्छा, दमन के स्थान पर सहयोग पर बल दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं दायित्व को ग्रहण करे। ऑप्शन डी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना का निर्माण करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक है? शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाएं। इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उद्देश्य अत्याधुनिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए जिनकी संप्राप्ति कठिन हो। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्या कहते हैं आपका? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अवलोकन विधि का महत्व है। छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगकर्ता से संपर्क रहता है। ऑप्शन डी। वह विधि जिसमें छात्र एवं अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करता है कहलाती है। प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, प्रयोजन, या सभी। विचार विमर्श की विधि क्या कहलाती है? विचार विमर्श की विधि कहलाती है। तो ये थे आप लोगों के 150 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ ये सेट नंबर 15 भी आपका कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।